जय हिंद। आज हम देखेंगे पादप हार्मोन। जिस प्रकार मानव में भी हार्मोन होता है, जीव जंतु में भी होता है, उसी प्रकार पादप में भी हार्मोन होता है। तो पादप में भी हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक हार्मोन वो होता है जो वृद्धि करता है उसको, एक होता है जो उसको कम कराता है, मतलब वृद्धि को रोकता है। अगर वृद्धि करने वाला न रहे तो वृद्धि न होने के कारण बौना हो जाएगा पौधा। अगर वृद्धि रोकने वाला भी अगर नहीं रहे तो वो पौधा क्या होगा, चाक से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए दोनों हार्मोन इसमें आवश्यक है। तो देखें कि वृद्धि हार्मोन कौन होता है। तो वृद्धि है जो वृद्धि इसको बढ़ाता है, जो हार्मोन, उस हार्मोन को कहा जाता है पादप वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन। तो जो बढ़ाने का काम करता है हार्मोन वो वृद्धि का वर्धक हार्मोन कहा जाता है। तो इसमें होता है मुख्य रूप से ये 5 हार्मोन होता है जो उसको वृद्धि को बढ़ा करने का काम करता है। जिसमें पहला ये होता है आपका जिबेरेलिन। जिबेरेलिन से सेंस है कि एक जनरेशन डेवलप करने के लिए। तो ये जिबेरेलिन जो है ये अंकुरन में सहायक होता है। अंकुरन जैसे आप रोपते हैं कुछ भी पेड़ पौधा, छोटा छोटा कुछ भी रोपते हैं तो वो देखिए कि पहले अंकुरित होता है। तो जब वो अंकुरित होता है, ऐसे अंकुरित, तो एक उसका ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे जड़ में प्लांट के रूप में नीचे निकलता है। तो जो ऊपर की ओर या नीचे की ओर किधर भी इसका वृद्धि करने के लिए जो इसको कराता है वो होता है आपका जिबेरेलिन हार्मोन। तो उसके बाद ये हो गया। अब ये इसको मुख्य हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि यही वृद्धि कराने, ऊपर या नीचे कहीं भी वृद्धि कराने के लिए जिम्मेवार होता है। तो और यही क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रण भी करता है। कि अगर ये नहीं रहे हार्मोन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसको नियंत्रित भी यही करता है कि जितना आवश्यक होगा पेड़ को उतना ही वो बढ़ाएगा। नहीं तो अगर पेड़ को ये नियंत्रित नहीं करता वृद्धि को तो एक बहुत ज्यादा पेड़ बढ़ जाएगा, बढ़ के बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो वो गिर जाएगा। इसीलिए ये नियंत्रण भी करता है वृद्धि को और ये अंकुरण भी करता है। इसके लिए कौन सा जिम्मेवार है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पादप हार्मोन है जो अंकुरण के लिए जिम्मेवार है, तो ये आपका जिबेरेलिन है। उसके बाद दूसरा है ऑक्सिन। ऑक्सिन ये क्या करता है कि ये भी वृद्धि करता है। ये सब 5 हार्मोन है आपका, ये वृद्धि के लिए। लेकिन ये जो वृद्धि करता है ये अंकुर ये भी बीज का, तो ये जड़ की ओर जो अंकुरित होता है और ये होता है एक ऊपर की ओर अंकुरित। तो जड़ की ओर अंकुरित होना इसको कहते हैं गुरुत्वानुकर्षण। नीचे जमीन, जैसे आप हम लोग या कोई भी इंसान जो जमीन पर है वो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी जो खींच रहा है नीचे की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर जो खींच के बढ़ाता है वो गुरुत्वानुकर्षण के कारण वृद्धि होता है। और ऊपर की ओर जो वृद्धि होता है, ये जो ऊपर जो वृद्धि हो रहा है ये प्रकाश, ऊपर की प्रकाशानुवर्तन होगा। किसके तरफ जाता है, ये प्रकाश की ओर वृद्धि होता है तो प्रकाशानुवर्तन होता है। जिस पादप में अगर ये ऑक्सिन हार्मोन अधिक होगा वो प्रकाश की ओर ज्यादा, मतलब उसी के तरफ उसका रहेगा झुकाव, उधर ही ज्यादा उसका। जैसे सूरजमुखी का देखते हैं आपकी पौधा या कोई भी इस तरह का पौधा, मुख्य रूप से मान लीजिए जो सूरजमुखी का पौधा है उसका नाम है सूरजमुखी, मतलब सूरज की ओर मुंह। तो सूरज की ओर मुंह करने का उसका कारण है कि उसके अंदर ऑक्सिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो सूरज इधर जाएगा उधर, ऐसे सूरज इधर गया तो इधर घूम जाएगा, इधर जाएगा तो इधर। तो जिस पादप में अगर ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो वो पादप क्या होगा, वो सूरज की ओर घूमेगा अधिक। ये हो गया। अब इसको क्या है, जो कितना वृद्धि हुआ कितना कम हुआ इसको मापते हैं ऑक्सिन में, कि उसमें ऑक्सिन कितना है, वो कितना मतलब पौधा वृद्धि है। तो उसको किस में मापते हैं, उसका क्या, तो ऑक्सिन मापते हैं। इसीलिए उसके मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है ऑक्सेनोमीटर। तो ये समझ गए आप। तो ये दोनों समझ गए। ये इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये अंकुरित करने के लिए तो ये जिम्मेवार है, लेकिन ये नियंत्रित भी इसको करता है कि ये ज्यादा अंकुरित ना हो जाए। अंकुरित ज्यादा हो जाएगा तो वहीं पे उसका विस्तार हो जाएगा पौधे का जमीन में ही, तो ऊपर वो बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए ये अंकुरित को भी नियंत्रित भी करता है। ये इसका कारण है, इससे होता क्या है कि ये तो वृद्धि करता है लेकिन ये किस तरफ करेगा, ये प्रकाश की ओर करेगा। कि प्रकाश जिधर जा रहा है उस तरफ करेगा, या तो प्रकाशानुवर्तन हो गया, और नीचे की ओर भी करेगा जमीन के तरफ, तो उस हो गया वो गुरुत्वानुकर्षण। ये समझ गए। उसके बाद अगला है वृद्धि करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटो मतलब देखिए, साइटो इतना पढ़िए। साइटो मतलब होता है कोशिका, और काइनिन मतलब हो गया विभाजन। तो कोशिका विभाजन करने के लिए जो जिम्मेवार है उस हार्मोन का नाम क्या है आपके, साइटोकाइनिन।
तो पौधे में होता क्या है कि आप छोटा सा रोपे एक बीज, अब वो धीरे धीरे बढ़ के इतना विशाल हो गया, तो उसमें होता क्या है कि एक रोपे छोटा सा टूटा तो विभाजन हो गया, अब फिर बीच में गैप आ गया तो दूसरा वो सब मिल करके बढ़ गया, नया से जो भी उसको मिल रहा है नीचे से खनिज लवण जमीन से ग्रहण करके, तो धीरे 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 ऐसी विभाजन करते करते वो बढ़ जाता है। तो कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो साइटोकाइनिन। एग्जाम में आपको पूछेगा क्वेश्चन कि पादप हार्मोन में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है, तो वो साइटोकाइनिन है। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि ये साइटोकाइनिन मतलब साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब विभाजन। तो कोशिका के विभाजन के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार है उस हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन है। उसके बाद अगला है जो वृद्धि वर्धक हार्मोन है, उसका नाम है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस तो इतना ही देख रहे हैं, फ्लोरी, फ्लोरी मतलब फ्लावर मीन्स फूल। तो फूलों के संवर्धन के लिए, फूलों के संवर्धन के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार होगा उसको कहा जाता है कौन सा हार्मोन? तो फ्लोरीजेंस। तो ये हार्मोन जिस पौधे में ज्यादा होगा उसमें फूल ज्यादा खिलेगा। जैसे चमेली का पौधा होता है उसमें ये हार्मोन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा फूल पाया जाता है। जो भी जिस भी पेड़ में ज्यादा से ज्यादा फूल लगाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार है वो आपका कौन सा हार्मोन है? तो फ्लोरीजेंस। जैसे कोई भी चीज, जैसे गेंदा का फूल हो गया तो गेंदा का पौधा लगता है उसमें उसी मात्रा में होता है ये हार्मोन फ्लोरीजेंस, इसीलिए उसमें फूल लगेगा। कोई कोई पेड़ देखिएगा जो पौधा भी है, जैसे गेंदे का भी पौधा होता है या किसी भी चीज का पौधा होता है, उसमें फूल नहीं आया लेकिन वो पौधा है फूल का, तो उसमें समस्या क्या होता है कि ये फ्लोरीजेंस जो हार्मोन है उसका कमी हो जाता है। इसीलिए किसान उसमें क्या करता है कि स्प्रे मारता है फ्लोरीजेंस का। तो उस स्प्रे मारने के बाद उसके अंदर ये हार्मोन बन जाएगा, तो हार्मोन ये बन जाएगा उसके अंदर, तो वो फूल संवर्धन अधिक से अधिक करेगा। यही तो इसीलिए ये हार्मोन कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो फ्लोरीजेंस हार्मोन किसके लिए जिम्मेवार है? तो फूलों के संवर्धन के लिए, ज्यादा से ज्यादा फूल आए। तो फूल वाला जो भी किसान खेती करेंगे वो इस हार्मोन का प्रयोग अवश्य रूप से करते हैं स्प्रे के रूप में। उसके बाद अगला है ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन मतलब हुआ ट्राउमैटिन, इसका मतलब ये हार्मोन जो है ये घाव को भरने के लिए काम करता है। जैसे हम ही लोग को, चाहे इंसान को भी कहीं कट फट जाता है तो घाव हो जाता है तो उसको भरता है कैसे? तो कोशिका विभाजन अपना शरीर में भी होता है। तो उसी प्रकार इसमें जो ये हार्मोन पाया जाता है जो ट्राउमैटिन, अगर आप पेड़ को काट दे रहे, कहीं मान लीजिए कि एक कत्ता मार दिए तो वहां से कट गया, काट दिए, तो उस वहां पर देखिएगा कि पहले धीरे धीरे वहां पे आएगा लस्सा टाइप के, पानी टाइप का आएगा। वो लस्सा क्या होगा, एक जगह निकलते निकलते एक जगह जाम करने लगा, जाम करने के बाद वो जाम करते करते भर देगा उसको, और फिर उसके बाद वहां पेड़ का वो घाव भर जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि ये जो हार्मोन है ये करता है कि एक्टिव हो जाता है उस समय में, और ये हार्मोन वहां लस्सा के रूप में या पानी के रूप में स्त्राव होने लगता है, और वहां धीरे 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 गैप को भर देता है और घाव उसका पूर्णतः भर जाता है। तो हम देखें कि ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से जो वृद्धि हार्मोन है ये कैसे कैसे वृद्धि करता है, क्या इसे नियंत्रित करता है। अगर ये वृद्धि करने वाला हार्मोन नहीं रहे तो पौधा क्या हो जाएगा, बौना रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं ज्यादा। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये किस तरह बढ़ना है इस पते नहीं चलेगा पेड़ को, तो ये बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल छोटा रह जाएगा। ये साइटोकाइनिन है, ये क्या करता है कि तोड़ता है, कोशिका को विभाजन करता है, बीच में आया गैप, नीचे से लिया खनिज लवण, फिर उसके बाद यहाँ गैप भर गया, तो इस प्रकार ये विभाजन करके उसको बढ़ाने का काम करता है। और ये फ्लोरीजेंस जो है, ये जो भी फूल वाला पौधा है जिसमें भी जितना ज्यादा फूल आता है उसके लिए आपके फ्लोरीजेंस हार्मोन जिम्मेवार है। उसी प्रकार अगला ये है ट्राउमैटिन। ये ट्राउमैटिन जैसे कट जाता है कहीं, इंसान को इसी पेड़ को भी काट देते हैं आप, तो पेड़ में ऑटोमेटिक है कि भर जाता है घाव, तो उसके लिए ट्राउमैटिन हार्मोन जिम्मेवार होता है। अब अगला हम देखते हैं कि वृद्धि रोधी हार्मोन। तो वृद्धि रोधी हार्मोन क्यों जरूरत है, तो ये बताए हम अभी आपको कि जरूरत वृद्धि रोधी हार्मोन का भी। अगर वृद्धि रोधी हार्मोन नहीं रहे तो पेड़ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ के वो क्या हो जाएगा, जड़ उसका कमजोर हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। इसीलिए ये उतना ही बढ़ाता है ये सब हार्मोन कि जितना उसको आवश्यकता है उस पेड़ को, इसीलिए ये वृद्धि का रोधी हार्मोन कहा जाता है। तो ये वृद्धि रोधी हार्मोन में पहला है आपका एब्सिसिक एसिड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी दरोगा में क्वेश्चन हाल ही में कुछ दिन पहले पूछा है। तो ये वृद्धि हार्मोन क्या करता है, रोकने का काम करता है, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है।
तो ये रोकता क्या क्या चीज है, ये वृद्धि को रोकता है। वृद्धि मतलब बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा, तो ये निर्धारित करता है कि ज्यादा ही बढ़ने नहीं देता है, ये उसको रोकने का काम करता है। और ये उसको क्या करता है, नियंत्रित। दोनों में फर्क है, देखिए नियंत्रित मतलब जरूरत इतना बढ़ना, और इसको ये नियंत्रित मतलब हो गया, समझ गया कि जरूरत जितना है उतना ही ये बढ़ाएगा। और ये है कि इसको मतलब होना है कि तू जरूरत है कि क्या है, ये ज्यादा हो जाएगा तो पेड़ को ये बढ़ने नहीं देगा, नहीं फल देने देगा, ना झड़ने लगेगा फल भी। जो देखते हैं कि आम आर का जो पेड़ लगता है वो टिकोरा होता है छोटा छोटा, झड़ने क्यों लगता है, तो ये हार्मोन, ये जो एसिड है एब्सिसिक एसिड, ये एसिड बढ़ जाएगा तो पेड़ का जो है वो छोटा छोटा फल ही आपको ये झड़ा देगा, ये बढ़ने नहीं देता है। ये कोशिका विभाजन को भी रोकता है। कोशिका विभाजन को मतलब इसको सीधा में इतना इसको समझिए कि हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड, एसिड मतलब हुआ जो एसिड हम लोग यूज करते हैं वो एसिड उसी तरह का ये पौधा में एसिड पाया जाता है। तो ये सीड क्या करता है, कोई भी चीज को सीड रोकने का काम करता है। रोकने में या नियंत्रित में अंतर है कुछ। नियंत्रित मतलब हो गया कि जरूरत भर, और रोकने मतलब एकरा कोई जरूरत नहीं, सीधा रोक देगा। तो इसके कमी होने के कारण अगर मान लीजिए इसका अधिकता हो जाता है, इसके अधिकता हो जाता है, ये वृद्धि को रोकेगा, अंकुरित नहीं होने देगा और कोशिका विभाजन नहीं होने देगा। हर चीज में ये क्या करेगा आपको, तो ये बाधा करता है एब्सिसिक एसिड। उसके बाद अगला है आपका एथिलीन हार्मोन। ये एथिलीन हार्मोन क्या है कि ये फल को पकाने का काम करता है। जैसे पेड़ में कभी कभी देखिए कि फल लगता है, उसको आप छोड़ दिए तो अब जितना बढ़ना होता है उसको तो बढ़ गया, उसके बाद वो अपने क्या होता है स्वतः पकने लगता है। तो स्वतः जो प्राकृतिक रूप से पकने के लिए जिम्मेवार होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, तो एथिलीन होता है। एथिलीन हार्मोन ये बहुत होता है गर्म, ये गैस अवस्था में उसमें पाया जाता है। गैस ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये जो है इसमें ऑटोमेटिक पेड़ में जो फल पकता है उसके लिए जिम्मेवार कौन हार्मोन होता है, तो एथिलीन हार्मोन होता है। लेकिन अभी के समय में देखते हैं कि लोग ज्यादा दिन तक पेड़ में नहीं रहने देते हैं, फल तोड़ लेंगे, तुरंत तोड़ लेंगे तो मार्केट में बेचने के लिए पकाना भी पड़ेगा। तो पकाने के लिए उनको चाहिए कि तुरंत पक जाए, तो तुरंत जो पक जाए उसके लिए वो लोग क्या करते हैं प्रयोग, मार्केट से लाते हैं क्या खरीद के, कार्बिड। तो कार्बिड का क्या होता है फॉर्मूला, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड होता है, वो कार्बेट होता है, लाते हैं मार्केट से। वो कार्बेट को लाएंगे, उसके बाद वो कार्बेट को क्या करेंगे, मतलब नीचे में रख देंगे और ऊपर से इसे केले पकाना होगा। देखेंगे गांव में तो सब आदमी लगभग पकाते होंगे केला गांव में। तो ये केला जब पकाना होता है तो ये कार्बेट लाते हैं बाजार से खरीद के, नीचे छिकटा चाहे कुछ भी में सामान में रख देंगे हॉट जगह पे, और नीचे रख दिया, ऊपर से क्या करते हैं पूरे रख दिए फल को और ऊपर से पानी छीड़ दिए। पानी जब ऊपर से छीड़ देते हैं तो उसमें क्या कर दिया आप, पानी छीड़ दिए ऊपर से, तो वो क्या करता है गैस निकालता है। क्या निकालता है, तो वो निकालेगा आपके गैस। तो जो गैस निकालता है, जो निकला वो गैस, वही गैस होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है कि कृत्रिम ढंग से जब गैस निकलता है तो गैस बहुत गर्म रहता है, तो इसलिए उसके ऊपर जो भी जितना भी जिसमें भी लगेगा गैस उस सब को गर्म करेगा, गर्म करके उसको पका देता है। तो कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए जो जिम्मेवार होता है वो आपके कौन होता है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन कैसे बनता है ये देख लिए कि बाजार से आप कार्बिड लाए खरीद के और उसको ऊपर पानी मारेंगे तो जैसे ही पानी दीजिएगा तो वो एसिटिलीन बन जाएगा। और वो एसिटिलीन जो है वो होता है बहुत गर्म गैस, अब वो गैस गर्मी से वो पूरा को पका देगा। तो ये जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिम्मेवार होता है कौन सा गैस, तो ये एसिटिलीन गैस। और ऐसे भी हीट से भी पक जाता है, जैसे कोई भी फल पकाना होगा तब कभी कभी हम लोग पकाए थे ऐसे ही कि एसिटिलीन गैस का बिना प्रयोग किए, जैसे गर्म जगह में रख दिया 5-4 दिन तक छोड़ दीजिएगा गर्म, तो वो अपने पक जाएगा गर्मी से, तो उसमें स्वाद नहीं रहता है। उसमें बिल्कुल जो भी कृत्रिम रूप से जो करेंगे, मतलब अपना से मानव द्वारा खुद से जबरदस्ती जिसको पकेंगे उसमें टेस्ट कहां से आएगा, तो उसमें टेस्ट नहीं रहता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से एथिलीन पकाता है, उसको एथिलीन जो है वो पकाएगा तो वो वाला बहुत टेस्टी होता है। तो ये एसिटिलीन होता क्या है, कहाँ पे फल है, जैसे आम हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका आम, तो आम है डंटी में लगा हुआ। अब आम को यहां से तोड़ लिए तो यहां तक तोड़े आप, यहां तक तोड़ लिए, अगर नहीं तोड़ते हैं तो ये पेड़ में ही ऐसे है पका हुआ। अभी यहाँ ये जो पेड़ है ये पेड़ यहाँ से हार्मोन इसको छोड़ रहा है, कौन सा हार्मोन दे रहा है, एसिटिलीन। एसिटिलीन हार्मोन इसके यहाँ पे जड़ में रहता है, यहाँ पे
यहाँ पे इसके जड़ में रहेगा। जब इसका जो बढ़ना होगा, जितना वृद्धि कराना होता है वो वृद्धि हार्मोन के लिए जिम्मेवार है, वो करा दिया वृद्धि। उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है एथिलीन। अब ये एथिलीन इतना गैसीय अवस्था में गर्म होता है, जो ये धीरे धीरे इसको क्या करता है, ये पकाता है। तो इस प्रकार जो ऑटोमेटिक पकेगा भगवान के प्रकृति के द्वारा, तो वो होता है एथिलीन गैस पकाता है उसको। लेकिन अगर तोड़ के इसको पकाते हैं तो किससे पकाएंगे, एसिटिलीन से, क्योंकि कृत्रिम रूप से ही पका रहे हैं। अब इसको तोड़ के अब ये मान लीजिए कि ये पका दिया, प्राकृतिक रूप से ही पका दिया, तो यहाँ तो इसमें है ही, यहाँ तो है ही ना जी इसमें कि ये यहाँ पे एथिलीन गैस। अब एथिलीन गैस उसको लाते हैं आप खाने के लिए बाजार से, तो क्या करते हैं उसको गर्म, उसमें गर्मी होगा बहुत, तो उसको कहिएगा क्या कि धो के खाने के लिए, इसीलिए देते हैं सलाह कि धो के खाया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि पानी में छोड़ देते हैं। पानी में छोड़ देते हैं, क्या होता है कि यहाँ जो एथिलीन है ये धीरे धीरे क्या होता है, वो निकलने लगता है। उसके बाद उसका गर्मी जो हो जाता है कम हो जाता है, और उससे भी नहीं होता है तो कहता है कि उसको निचोड़ करके ऐसे दबा करके उसका मुंह पर से 2-4 बूंद निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये एथिलीन निकल जाता है। ये एथिलीन निकल जाएगा तो फल जो है वो फुल्ली आम सेफ हो जाएगा। अगर ये आप नहीं निकाल के खाते तो ये हो जाएगा गर्म। गर्मी से आप खाइएगा तो मुंह में कहता है कि मुंह आ गया, तो मुंह आता कहीं जा थोड़ी ना रहा था, जो आएगा वो आता नहीं है, वो जो है गर्मी से वहां घाव हो जाता है। ये जो एथिलीन होता है ये होता है गर्म। अब मुंह में ये तो सब तो लगेगा आपको, तो यहाँ हो जाएगा इससे आपको घाव, तो वही हो जाता है कि मुंह आ जाता है, तो ये होता है गर्मी से। तो ये समझ गए कि ये कैसे काम करता है इसे। तो फिर से एक बार रिकॉल कर ले इसमें कि पादप जो हार्मोन है, पौधे में जो हार्मोन पाया जाता है उसको कहा जाता है पादप हार्मोन। और पादप हार्मोन में 2 तरह के हार्मोन का जरूरत पड़ेगा, आदमी में भी या पादप में भी। तो 2 तरह के कौन होगा, एक होगा जो उसको बढ़ाने का काम करेगा, एक होगा जो उसको रोकने का काम करेगा। अगर बढ़ाने वाला हार्मोन नहीं रहे तो वो पौधा क्या हो जाएगा, बहुत छोटा बौना रह जाएगा, तो उसमें कोई फल फूल कुछ देने का संभावना खत्म हो जाएगी। और दूसरा होता है एक वृद्धि को रोकने वाला। अगर रोकने वाला नहीं रहेगा हार्मोन उसमें, तो एकाएक वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका जड़ हो जाएगा कमजोर, जड़ कमजोर हो जाएगा तो वो पेड़ गिर जाएगा। इसीलिए वृद्धि हार्मोन भी जरूरत है और रोधी भी जरूर है, वृद्धि रोधी हार्मोन दोनों जरूरत है। तो वृद्धि जो करने में काम करता है तो जिबरेलिन एक करता है जो अंकुरित करने का, और मुख्य हार्मोन के रूप में इसको कहा जाता है, ये वृद्धि को नियंत्रित भी करता है। दूसरा होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन है जो किस तरफ बढ़ेगा, ये प्रकाश की तरफ बढ़ेगा कि जमीन के तरफ पौधा बढ़ेगा, उसके लिए जिम्मेवार ऑक्सिन होता है। अगर प्रकाश की ओर बढ़ रहा है पौधा, क्या मतलब उस जिसका ऊपर का हिस्सा प्रकाश की ओर बढ़ रहा है तो उसको कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। अगर जमीन की ओर बढ़ रहा है तो गुरुत्वानुकर्षण। उसके बाद अगला है साइटोकाइनिन। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब विभाजन। तो कोशिका विभाजन के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार है वो हो गया साइटोकाइनिन। उसके बाद अगला है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस मतलब फूलों के संवर्धन के लिए, फ्लोर मतलब फ्लावर मतलब फूल, और फ्लोरिजेंस मतलब फूलों के संवर्धन के लिए जो जिम्मेवार हार्मोन है वो फ्लोरिजेंस। उसके बाद अगला है ट्राइमेटिन। ट्राइमेटिन जो कहीं कट जाता है पेड़, उसके बाद उसको घाव भरने के लिए काम करता है, वो ट्राइमेटिन हो गया। उसके बाद उसको रोकने के लिए जिम्मेवार है तल्सियस में सबसे ज्यादा जिम्मेवार है एब्सेसिक एसिड। ये वृद्धि को भी रोकता है, उसको अंकुरित भी नहीं होने देता, और कोशिका विभाजन नहीं होता, ये हर चीज में रोकता है सीधा। उसके बाद अगला है आपका एथिलीन। एथिलीन क्या करता है कि कृत्रिम रूप से, मतलब कृत्रिम कहते हैं सॉरी, प्राकृतिक रूप से क्या करता है, फल को पकाता है, फल के अंदर वो विद्यमान रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, फल को आप पेड़ में छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे पक जाता है, तो उसके लिए एथिलीन जिम्मेवार होता है। अगर अभी के समय में जल्दी से पकाने के लिए तोड़ लेते हैं फल को, कच्चे में ही तोड़ लेते हैं, और उसके बाद कार्बिट लाते हैं बाजार से, और कार्बिट ला करके उसमें पानी मारते हैं, और फिर पानी मारने के बाद क्या होता है कि एसिटिलीन गैस निकलता है, और वहां पे चारों तरफ से मतलब नीचे कार्बिट रख के ऊपर से फल को रख दिए, पानी मारे, गैस निकला, पूरा उसको ढक दिए कि उसका गैस बाहर नहीं जाए, अच्छा से ढक देते इसीलिए। तो गैस बाहर नहीं जाएगा तो गैस क्या करेगा, वो फल में लगेगा तो फल को क्या करेगा, गर्मी से पका देगा। तो ऐसा फल टेस्टी नहीं होता है, लेकिन ये जो पकाती है बहुत टेस्टी होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को, लगभग वन डे एग्जाम जो भी होता है उसमें देखने को आपको मिलेगा। तो अच्छे से एक बार क्लास को देख लीजिएगा, आपका 1 नंबर श्योर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में।